Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. Quarter 2 FY26 चल रहा है, उसके अपडेट्स आ रहे हैं. सो Q2 FY26 कौन सा होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला क्वार्टर. उसके नंबर्स अक्टूबर में आते हैं, बट रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है. सो कंपनीज एक्चुअल रिजल्ट्स आने से पहले अपने अपडेट्स देती हैं, जिसमें वो कोई सेल्स ग्रोथ का नंबर देता है, कोई स्टोर एडिशन का काउंट का नंबर देता है, कोई स्पेशल हाईलाइट चीज करता है. बट नोट, दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर्स. आपका मार्जिन का नंबर नहीं आया, प्रॉफिट का नंबर नहीं आया, कौन कौन में क्या बोला अभी नहीं पता. इस नंबर से आपको डायरेक्शनल मिलती है, क्या हो रहा है, किस सेक्टर में कैसा चल रहा है. सो मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों गाइडेंस लेते हैं इस चीज़ों से, एंड थोड़ा सा एक्ट करते हैं. एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ें प्ले आउट करती हैं, एक्चुअल नंबर्स आते हैं, तब डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर होती है. सो आई होप ये क्लियर है सबको. सो अभी Q2 सीजन बहुत स्पीड से नंबर्स आ रहे हैं एंड बढ़ते जाएंगे. सो इस चैनल पे आपको सारी कंपनी जो हम ट्रैक कर रहे हैं उनके अपडेट्स, अलॉन्ग विद दैट कोई नया डेवलपमेंट होगा उसकी बात करेंगे. ओके. सो एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा था मैं कि इंडिया में प्रीमियराइजेशन का थीम तो चल रहा है, मतलब लोग प्रीमियम चीजें प्रेफर कर रहे हैं. बट उसमें देखोगे स्मॉलर टिकट साइज है ना, उसमें लोग ज्यादा कंफर्ट है प्रीमियम चीज बाय करने का. एग्जाम्पल क्लोथ्स हो गए आपके, तो उसमें प्रीमियम ब्रांड्स, या फिर फोन्स में देखोगे तो आईफोन का ट्रेंड, एंड कॉफी में स्टारबक्स. सो प्रीमियम ट्रेंड इन लोअर टिकट साइज ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज इट्स इजियर टू गेट, रादर देन अगर आप कार देखोगे तो 20, 30, 50 लाख तक की कार्स है. तो वहां पे इट बिकम्स डिफिकल्ट. घर में देखोगे 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के आपके घर आते हैं, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ. सो सो लोअर टिकट साइज में प्रीमियमाइजेशन का थीम अच्छा प्ले आउट कर रहा है इन इंडिया. सो डू लेट मी नो अगर आप भी ये थिंक करते हो एंड आपने कुछ ऑब्जर्व करें दिस. सो काफी सारे अपडेट्स हैं. सो एक चीज हाईलाइट करनी है कि अभी देखोगे डाउ जोन्स, नैस्डैक, निकेई, बिटकॉइन, ये सब, गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्वियसली, ये सब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. एंड इंडियन मार्केट्स लास्ट 1 डेढ़ साल से सफर कर रही है. सो आई वुड से कि पहले हम ही अकेले चल रहे थे, अब हमारा टाइम अभी ऐसे चल रहा है. सो मार्केट एंड लाइफ दोनों में करेक्शंस होती हैं, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा रिटर्न दे देती है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, फिर उसका करेक्शन फेज स्टार्ट होता है. ये बहुत जनरल व्यू से बता रहा हूँ, नॉट अ कंपनी स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक, ये ऑब्जर्व करना. बट इवेंचुअली हर चीज बॉइल डाउन कहाँ पे करती है कि आपकी कंपनी में अर्निंग आ रही है कि नहीं आ रही. लेट से अगर आपकी कंपनी का प्राइस मूव नहीं कर रहा है या गिर रहा है एंड अर्निंग आती जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, इनहेरिट वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी कंपनी के अंदर सामान डलता जा रहा है, अर्निंग प्रॉफिट्स आते जा रहे हैं, एंड प्राइस का रुका हुआ है, तो उसका पी रेशियो सस्ता हो रहा है. इवेंचुअली कभी ना कभी तो इतना सस्ता हो जाएगा कि मार्केट को रियलाइज हो जाएगा. तो अगर अर्निंग आ रही है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन उसमें अर्निंग की ग्रोथ की बात नहीं हो रही, या अर्निंग है ही नहीं, सो दिक्कत की बात है. तो इतना टाइम से अगर आप चैनल देख रहे हो, सो आई थिंक सो यू माइट बी डूइंग बेटर, मतलब इस सिनेरियोज में, बिकॉज जो हम कंपनीज डिस्कस कर रहे थे पास्ट में, आपने देखा ही होगा. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स समथिंग जनरल, नथिंग आई एम हाईलाइटिंग. सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने को ट्विटर पे फॉलो नहीं करा, यू कैन चेक माई अकाउंट, इधर मैं बियॉन्ड मार्केट्स बहुत सारी चीजें डालता हूँ. So this is the Telegram group. It's a free of cost group. It's for updates and all. So keep on posting so you can join this group. Then बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, इतने टफ टाइम चल रहा है मार्केट में, सो दे वांट टू कनेक्ट विद मी 1 to 1. सो दिस इज द लिंक. आपको मैं लाइक यू कैन बुक द लिंक, बुक माय कैलेंडर थ्रू दिस लिंक. तो मैं इसको अटैच कर दूंगा बिलो द ग्रुप. एंड ऑल दीज थिंग्स दैट वी डिस्कस आर प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. सो ये निकई है, निकई ने सिंगल डे में 5% का रैली आया, मतलब इंडेक्स में 5% का रैली आया. इट्स बिकॉज ऑफ उधर का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड है. सो वहां पे एक ऑप्टिमिज्म चल रहा है. बट उससे बड़ी चीज ये कि जो निकई है उसमें 35 ईयर्स बाद ये ऑल टाइम हाई हुआ है. सो 1989 में जो उसका हाई था निकई का, वो 2025 में जाके क्रॉस हुआ है. सो इतने सालों बाद जब कोई चीज में ब्रेकआउट आता है, सो लॉन्ग लास्ट करता है. सो दैट्स व्हाई हम ये चीजें देख रहे हैं. देन बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे, देन नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है. सिमिलर डाउ जोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर. तो वर्ल्ड वाइड यूफोरिया चल रहा है. ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड सब खराब है, बट
हर चीज़ का देखोगे तो बिटकॉइन इंटरेस्ट रेट कम्स हो रहे हैं। देन नैस्डैक में तो आई वुड से एआई की वजह से चीज़ें चल रही हैं एंड निकेई का अलग एस्पेक्ट है। सो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इट्स समथिंग कुछ स्पेसिफिक थीम्स चल रही हैं, उनके अलग रीज़न्स हैं। सो आज पूरा दिन सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट जो करवाते हैं, उसका प्राइस बढ़ा दिया है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी कंपनीज़ के हॉस्पिटल कंपनीज़ के जो गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, लेट्स से आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी हो, आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, तो हॉस्पिटल कंपनीज़ पे कैप होता है कि आपका ये ट्रीटमेंट का इतना ही देगी गवर्नमेंट। तो इसलिए क्या होता है कि हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट वाले जो रेवेन्यू से इनकम कम आती है। तो गिव एन एग्जांपल, यथार्थ में 30% अप्रॉक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। तो उससे पहले क्या होता था कि वो परसेंटेज जो है कम रेवेन्यू देगा एंड उसमें पैसा भी लेट मिलता था। सो बहुत नेगेटिव था। बट आफ्टर दिस न्यूज़ क्या हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट से रेवेन्यू जिस कंपनी का आ रहा था, उनको उतना प्रॉफिट होगा। सो इस टाइम जो चीज़ यथार्थ, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू अबाउट वन कंपनी, एक कंपनी का हाइलाइट करो बिकॉज़ वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपनी बहुत पहले से। तो आप देखोगे जो चीज़ सबसे नेगेटिव थी यथार्थ के लिए, आज वही चीज़ पॉजिटिव हो चुकी है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ में भी चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब आपकी सबसे वीकेस्ट थिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई एक दिन में, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने चेंज करा है। बट हमें लॉन्गर टर्म पिक्चर पे फोकस करना है रादर देन शॉर्ट टर्म थिंग्स। सो पूरे मैक्स, नारायण हृदयालय, सारी कंपनी, सारे हॉस्पिटल सेक्टर पे बहुत पॉजिटिवली एक्ट कर रही है न्यूज़। स्टिल आपको अपना फ्रेमवर्क वैसे ही करना है, ग्रोथ कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है एंड गाइडेंस कैसा मिल रहा है। देन नेक्स्ट कंपनी का देखते हैं ट्रेंट का। ट्रेंट के मार्केट कैप है 1,70,000 करोड़। इसने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पेन दिया है। मतलब स्टॉक काफ़ी डाउन है ऑल टाइम हाई से, इसका अपडेट आया था। तो क्वार्टर 2 में इन्होंने ग्रोथ का नंबर दिया 17% का। एंड ट्रेंट में आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे क्या हो रहा है? सो इसका ग्रोथ कंसिस्टेंटली कम हो रहा है। इन जून लास्ट ईयर इसका ग्रोथ 56% था, वो 39% हुआ, देन 34%, देन 27%, देन 19%, अब 17%। सो कंसिस्टेंटली ट्रेंड किस लिए पिटाई हो रही है? बिकॉज़ उसको मार्केट 100 का पी देती है एंड अब तो कम हो गया, पहले तो 200 प्रेडिक्ट करता था एंड उसके बाद इसका ग्रोथ भी कम होता जा रहा है। ये कॉन कॉल एंड ऑल नहीं करता, वो भी एक इश्यू है। डिस्पाइट दैट जो इसके पीयर्स हैं, लाइक बजाज स्टाइल में हमने देखा 70% का अपडेट आया ग्रोथ का। वी टू रिटेल 86% का ग्रोथ का नंबर है। वी मार्ट 22%, ये तो ढीला चलता थोड़ा, बट स्टिल आप देख रहे हो कि इसके पीयर्स इतना अच्छे नंबर्स दे रहे हैं एंड ट्रेंट ने सिखाया था ये फास्ट फैशन अपैरल्स का कॉन्सेप्ट एंड आज वही स्ट्रगल कर रहा है। देन कमिंग टू दिस साई सिल्क कला मंदिर, ये कंपनी को हम ट्रैक नहीं करते बट इसका अपडेट आया था क्वार्टर 2 में। सो इस कंपनी ने क्वार्टर 2 में 28% का सेल्स ग्रोथ करा है वर्सेस लास्ट ईयर एंड H1 जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है, उसमें इसने 34% तक का सेल्स ग्रोथ करा है। सो ये कंपनी पहले अच्छा नहीं कर रही थी एंड इस ईयर का गाइडेंस भी इनका 15% समथिंग का था फुल ईयर का, बट इन्होंने 28% तक का सेल्स ग्रोथ कर दिया है एंड मार्जिन भी सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुए हैं। ऑल्दो आई वुड से ये साड़ी में डील करते हैं, एथनिक वियर में। तो मेरे को जो ब्रॉडर एस्पेक्ट लगता है कि साड़ी वाला मार्केट कम हो रहा है। लोग अब ज़्यादा मतलब वेस्टर्न क्लोथ्स की तरफ जा रहे हैं, बट ओवरऑल ये कंपनी का सामान तो बिक रहा है। तो कोई भी थीसिस हो, विल स्टडी दिस कंपनी, उसको पूरा डिटेल में शेयर करूँगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड मैनेजमेंट तो अभी भी कंज़र्वेटिव गाइड कर रहा था इंटरव्यू में कि हम 15% के गाइडेंस पे स्टिक रहेंगे। मतलब ऑल्दो हमारा H1 जिसमें इन्होंने 38% ग्रोथ दिया, H2 कह रहे हैं कि उससे बेटर होगा। सो इनडायरेक्ट हिंट्स दे रही थी मैनेजमेंट, बट विल सी, स्टडी दिस कंपनी। बट कुछ तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देन जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आते हैं। 41,000 करोड़ का मिड कैप कंपनी है एंड अगर इनका अपडेट देखोगे, तो इस कंपनी में भी पूरे जो फास्ट फास्ट फूड कंपनीज़ हैं, क्यूएसआर कंपनीज़ हैं, उनमें अच्छा कर रही है। 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अपडेट आया है। सो अगर आप इसके पीयर्स देखोगे, जो देवयानी, वेस्टलाइफ, सैफायर, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, वहाँ पे इन सबसे कम ग्रोथ है एंड इन कंपनीज़ को आप पीई के बेसिस पे नहीं देख सकते। आपको पी लगेगा 156 बहुत हाई है, लेकिन जिन्होंने वैल्यूएशन वाला वीडियो देखा है, सो उनको पता होगा कि मैंने हाइलाइट करा था कि जिसका डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट 5-6% से ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप ईबी टू एबिटा देखोगे।
तो इनका रफली 1200 करोड़ का तो डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है 8500 करोड़ के रेवेन्यू पे। ये तो 12, 13, 14% से भी ज़्यादा का नंबर है। सो इन दिस केस आप ईबी टू एबिटा देखोगे, ईबी टू एबिटा इस कंपनी का आता है 26 का। सो आप इसको पी की तरह याद कर सकते हो कि इस कंपनी का 26 का पी है, मोटा-मोटा की बात कर रहे हैं। देन पेग रेशियो कांसेप्ट तो आप सबको पता है। सो महँगी है कंपेयर्ड टू पीयर्स बट स्टिल दे आर ग्रोइंग बट वी हैव टू सी अभी फुल रिजल्ट्स आएँगे तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन द क्यूएसआर स्पेस में हो रहा है एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से जुबिलेंट फूडवर्क्स में थोड़ी ग्रोथ आ रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अभी अपडेट्स में एक्चुअल रिजल्ट्स पूरे चेंज भी हो सकते हैं, प्रॉफिट गायब हो गया, मार्जिन खत्म हो गए, गाइडेंस आई नहीं, तो वो सब चीज़ें। देन आते हैं कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है। इस स्टॉक ने भी काफ़ी करेक्ट करा है डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स। सो इस कंपनी का अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इस कंपनी का अगर देखो 31% का ईयर इन ईयर ग्रोथ इन्होंने हाइलाइट करा है क्वार्टर टू एफवाई 26 में। इनके नंबर्स इतने अच्छे हैं एंड इन्होंने हाइलाइट करा है कि जो नवरात्रे थे वो लास्ट ईयर Q3 में थे, इस बार Q2 में आ गए। तो उन्होंने इनको हेल्प करा है टू मिटिगेट द इम्पैक्ट। जो लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी कट हुआ था क्वार्टर 2 में, उस वजह से सेल्स का बेस इतना हाई था। तो उस बेस के ऊपर नंबर डिलीवर करना टफ था। वही सेनको की मैनेजमेंट ने भी हाइलाइट करा था एंड सेनको की मैनेजमेंट ने बोलता है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में एंड कल्याण ने इस बार भी 30+ % डिलीवर कर दिया। सो कंसिस्टेंटली से डिलीवर कर रही है कंपनी। अभी आएँगे इसकी पिटाई क्यों हो रही है। देन अगर आप देखोगे कल्याण में क्या हो रहा है कि इन्होंने गाइड करा था कि ये लोग अपने नया ब्रांड खोलेंगे हर रीजन के लिए। तो हर रीजन में अलग-अलग छोटे ब्रांड्स होते हैं। तो इन्होंने अभी पहले इनके 2 ब्रांड्स हैं, कल्याण एंड कैंडियर। सो इन्होंने प्रेफ़र करा है हर रीजन में एक अलग ब्रांड खोलेंगे टू कम्पीट विद द लोकल रीजनल प्लेयर्स। सो ये स्ट्रैटेजी अभी मार्केट नर्वस हो जाता है जब भी कुछ कोई कंपनी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज करती है। बिकॉज़ इसके लिए आपको नया मार्केटिंग कैम्पेन्स होंगे, खर्चा होगा, हर रीजन में एक अलग ब्रांड होगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, वो सब चीज़ें अनसर्टेन है। सो मार्केट थोड़ा-सा डर जाती है। तो ये सिमिलर केस आपको दिखेगा जैसे ज़ोमैटो में हुआ था। ज़ोमैटो ने जब ब्लिंकिट को एक्वायर करा था तो ज़ोमैटो टोमैटो हो रहा था, ₹50 का प्राइस था। आज वो कंपनी ब्लिंकिट के ऊपर ही वैल्यूएशन मिल रही है उसको पूरी। सो ये सब चीज़ें होती हैं। जब कुछ बड़ा करता है कोई फाउंडर, कोई चीज़ें चेंज करता है, सो नर्वस हो जाते हैं इन्वेस्टर्स एंड मार्केट पिटाई करती है। अगर वो चीज़ राइट प्ले आउट कर जाती है तो मार्केट रिवॉर्ड भी करती है। तो अभी तो अनसर्टेनिटी है एंड कल्याण मैनेजमेंट थोड़ा एग्रेसिव है आई वुड से। कंसिस्टेंटली कोई भी क्वार्टर ये लोग डिलीवर कर जाते हैं। पीएन गाडगिल का पीएन गाडगिल का नंबर आया था। पीएन गाडगिल ने एक्चुअली नवरात्रि एंड दशहरा का नंबर दिया था, तो अभी यहाँ से अपडेट कुछ नहीं आया। सेनको गोल्ड ने बोला कि अच्छे नहीं आएँगे रिजल्ट्स। सो हर चीज़ इवॉल्व होती है। लेट्स से स्का सेनको गोल्ड ने बोला अच्छे नहीं आएँगे नंबर, कल्याण अच्छे दे गया। अभी पीएन गाडगिल अनसर्टेन है। देन स्काई गोल्ड का भी अपडेट आया था कि इन्होंने भी हाइलाइट करा कि अच्छा गया नवरात्रि सीज़न। सो लेट्स सी कैसा जाता है। ऑल्दो गोल्ड प्राइस इतना वोलेटाइल है, डिस्पाइट दैट ये सारी कंपनीज़ नंबर डिलीवर कर पा रही हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सो देन देखोगे आप पूना वाला फ़िल्म कॉर्प। सो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का एंड ये कंपनी मतलब बहुत वोलेटाइल है। इसने देखोगे ऑल टाइम हाई पे दोबारा आ गई है, बट काफ़ी इसने इन्वेस्टर्स को हिलाया है। सो इसका कुछ टाइम पहले लोगों को याद होगा कि अपडेट दिया था एक बार, बहुत अच्छा एईएम का ग्रोथ है, देन एनपीएस इतने सारे आ गए थे। तो सिमिलरली इस बार भी इन्होंने अपडेट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दी है पूना वाला फ़िल्म कॉर्प में। 68% का ईयर इन ईयर ग्रोथ दिया एसेट अंडर मैनेजमेंट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का एंड हाइलाइट भी करा कंपनी के पास बहुत पैसा है एंड रिस्क फर्स्ट अप्रोच एंड ऑल। बट इस कंपनी में एक डाउट आता है कि एसेट क्वालिटी पे एक जो शेक करा था इन्होंने, ऑल द कंपनी वापस ट्रैक पे लग रही है। इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा बिकॉज़ ये कंपनी ने पहले एक बार शॉक दे रखा है, सो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है। दैट्स व्हाई इस कंपनी में इतना शार्प मूवमेंट आया था, बट नाउ दिस कंपनी अगेन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। देन नेक्स्ट इज़ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसको तो कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस मिल चुका है। आफ्टर 8-10 इयर्स किसी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के से यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब फुल फ्लेजेड अभी एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई की तरह एक पूरा बैंक बन चुका है एंड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आई वुड से अच्छा कर रहा है। सो इनका ग्रोथ देखोगे 22% का ईयर ऑन ईयर लोन बुक में ग्रोथ है। तो बैंक्स एंड एनबीएफसी में मतलब जैसे बाकी कंपनी में सेल्स का नंबर होता है, इन केस ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी इट्स अबाउट लोन बुक ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। तो इसने अच्छा करा है।
कंपेयर टू इसके पीयर्स अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लार्ज बैंक्स में देखूँ। सो दिस ये भी कुछ अच्छा कर रहा है, इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज कि हमें कुछ कंपनीज का नया डेवलपमेंट पता चलता है, उस पे डेडिकेटेडली कवर करेंगे एंड कैसे कंपनीज के नंबर्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उसके बेसिस पे कैसे सोचना है। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड जो भी इतने सारे नेम्स डिस्कस करेंगे रोज, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड जो भी अभी कंपनीज की बातें कर रहे हैं हम, उसमें मतलब अभी एक्चुअल जब रिजल्ट्स आएंगे तब आपको चीजें और दिखेंगी कैसे चेंज हो रही है। एंड ऑल्सो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अब आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिल रहा होगा। किसी ने रिक्वेस्ट भी करा था कि प्राइस टू बुक के ऊपर भी वैल्यूएशन का बताओ, सो उस पे भी डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। बियॉन्ड दिस कोई क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।